बच्चों जय श्री कृष्णा। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं 4th लेसन करियर एवं वैवाहिक जीवन की तैयारी। हाँ, तो बच्चों किशोरों के द्वारा व्यावसायिक चयन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जो कि हम चित्र के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले कारक है हमारा माता पिता, दूसरा है मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय गति, तीसरा व्यक्तिगत विशेषताएँ, चौथा व्यक्तिगत विशेषताएँ, फिर विद्यालय, आर्थिक और सामाजिक अवसर, सामाजिक अपेक्षाएँ और प्रतिष्ठा। ये सभी कारक व्यवसाय चयन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं किशोरों को। तो बच्चों यदि हम देखें माता पिता, हाँ तो बच्चों चलते हैं हम माता पिता। माता पिता ही बच्चों के लिए करियर के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई बार तो यह प्रभाव वंशानुगत भी होता है। जैसे कि माता पिता डॉक्टर है तो बच्चे जो है वो डॉक्टर बनते हैं, या माता पिता किसी बिजनेस में तो बच्चे भी बिजनेस करने लगते हैं। एक व्यवसायी का पुत्र जो होता है बचपन से ही अपने घर परिवार में व्यावसायिक माहौल को देख करके व्यवसाय विशेष के गुण जो है सीख लेता है और किशोरावस्था पूरी होते होते वो अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लग जाता है और वो बाद में उसी व्यवसाय को करने लग जाता है। जैसे चित्रकार का बेटा एक चित्रकारी हो सकता है, दुकानदार का बेटा एक दुकानदार बन सकता है। माता पिता के द्वारा ही बच्चों के पालन पोषण के दौरान उनको एक ऐसा सहयोगात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है, उनकी रुचियों को बढ़ावा दिया जाता है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के खेल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाने का भी प्रयास किया जाता है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाने में उनको उनकी रुचि को जागृत किया जाता है, उनकी रुचि को बढ़ाया जाता है। माता पिता, और यदि माता पिता समाज में किसी प्रतिष्ठित नौकरी पर है, जैसे माता पिता यदि प्रिंसिपल है या मजिस्ट्रेट है या कोई पुलिस अधिकारी है या फिर कोई प्रतिष्ठित व्यावसायिक मुकाम पर है, कोई बड़ी जो है जॉब पर है या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है या फिर कोई साबुन उद्योग से संबंधित कार्य करते हैं, तो ये माता पिता बालकों के लिए अच्छे आदर्श सिद्ध होते हैं और इन माता पिता को देखकर बच्चे भी इनसे प्रेरित होकर के और उसी करियर में अपनी रुचि को प्रदर्शित करके और उसी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास भी करते रहते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षित माता पिता के घर का वातावरण भी बच्चों में तो घर का वातावरण भी बच्चों की शैक्षणिक रुचियों और उनके दृष्टिकोण को विकसित करने में विशेष रूप से मदद करता है। अब चलते हैं बच्चों विद्यालय। तो विद्यालय में प्राप्त होने वाले अच्छे और बुरे अनुभव भी किशोर और किशोरियों के करियर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय का अनुशासन बच्चों पर विशेष रूप से इफेक्ट करता है। विद्यालयी माहौल और शिक्षक दोनों ही बच्चों की रुचियों और क्षमताओं, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को पहचानते हैं, उनके भीतर कुछ करने, कुछ बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं और उनके भविष्य को एक आकार प्रदान करते हैं। कुछ विद्यालय में व्यवसाय के चयन के लिए व्यावसायिक शिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है तथा कभी कभी विद्यालयों के अंदर करियर काउंसलर को भी बुलाया जाता है। कभी कभी छात्र छात्राओं को उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं से अवगत कराने के लिए करियर डे के रूप में करियर डे के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी दी जाती है, उनको मार्गदर्शन भी दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि विद्यालय का माहौल और शिक्षक दोनों ही किशोर और किशोरियों के करियर को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं बच्चों सामाजिक अपेक्षाएं। किशोरों के द्वारा व्यवसाय को चयन करने में सामाजिक अपेक्षाएं भी प्रभावित करती है, क्योंकि बचपन से ही कुछ व्यवसाय उनके मन के अंदर मस्तिष्क में पुरुषोचित और स्त्रीयोचित की अमिट छाप छोड़ देते हैं। इसीलिए अधिकांश किशोर ऐसे व्यवसाय चुनते हैं जिनमें अधिक मेहनत और व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती हो। किशोर जो होते हैं वो इस तरीके के व्यवसाय को चुनना पसंद करते हैं जिनमें मेहनत अधिक हो और व्यावसायिक स्किल जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता हो, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारपेंटर है, मैकेनिक है, ड्राइवर है, पायलट है आदि। जबकि किशोरियाँ ऐसे व्यवसाय को चुनना पसंद करती हैं जिनमें कि शारीरिक श्रम कम से कम हो, बुद्धि चातुर्य दिखाने के अवसर मिले और कहीं न कहीं समाज सेवा का भाव भी उससे जुड़ा हो, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, अध्यापिका है आदि। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से किशोर और किशोरी जो होते हैं वो अपने व्यवसाय को चुनने में उनको सामाजिक अपेक्षाएं भी जो है प्रभावित करती है। कई बार व्यक्तिगत रुचियों तथा अधिक संतुष्टि या धन लाभ के कारण भी विपरीत व्यवसाय चुन लेते हैं बच्चे। कभी कभी या तो उनकी व्यक्तिगत रुचि के कारण या फिर अधिक संतुष्टि के कारण या फिर अधिक धन कमाने के कारण भी वो गलत जो है व्यवसाय को चुन लेते हैं, गलत करियर को चुन लेते हैं। जैसे कि पुरुष व्यक्ति की अपनी स्वयं की अभिरुचियाँ और व्यक्तिगत विशेषताएं उसके व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
तो हम कह सकते हैं कि पुरुष की स्वयं की अपनी रुचियाँ, उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं, वो कितनी एबिलिटी रखते हैं, उनकी योग्यताएं कितनी हैं, ये सभी चीज़ें जो है उनके व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रभावित करती है उनके व्यवसाय को चुनने में। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं हम व्यक्तिगत विशेषताएं। तो विभिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं, कौशल, अभिव्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। यदि हमें अलग अलग फील्ड के अंदर जाना है, भिन्न भिन्न फील्डों के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग हमारी जो है योग्यताएं होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग जो है हमारी स्किल्स होने चाहिए, हमें अलग अलग हमारी जो है रुचियाँ होनी चाहिए, है ना। और कुछ व्यवसायों के लिए जैसे कलात्मक निपुणता, जैसे संगीत में मृदुल कंठ की आवश्यकता होती है, भाषण कौशल होना चाहिए, चित्रकारी आदि आवश्यक होते हैं। लेकिन कुछ व्यवसायों के लिए जैसे आँखों और हाथों के उत्तम तारतम्य, एकाग्रता और सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है, जैसे नृत्य आदि में, मूर्तिकारी, दस्तकारी आदि के अंदर। तो कुछ व्यवसायों के अंदर सफलता अर्जित करने के लिए उच्च भौतिक क्षमता जैसे चिकित्सा है, वकालत है, या फिर अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो विभिन्न प्रकार के व्यायाम और खेल आने चाहिए। अपरिहार्य है, यानी कि ये सभी चीज़ें आवश्यक होती है। व्यक्तिगत विशेषताएं यदि हम में नहीं है, एबिलिटीज़ हम में नहीं है, रुचि अगर हम में नहीं है, स्किल्स हम में नहीं है, तो फिर हम किसी भी करियर में अच्छे से सफल नहीं हो पाते। तो व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता तभी बेहतर और श्रेष्ठ हो सकती है जब उसकी उस कार्य में रुचि हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर तभी सफल होगा जबकि उस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है। साथ ही साथ उस कार्य क्षेत्र के लिए उसमें आवश्यक योग्यताएं भी होनी चाहिए। तथा किशोर और किशोरियों को सबसे पहले अपनी रुचि को देखकर, अपनी योग्यताओं को परखकर फिर व्यावसायिक क्षेत्र का चयन करना चाहिए। तथा किसी भी अंतर्द्वंद, यदि कोई शंका है या किसी प्रकार की कोई द्वंद्व है, तो उसकी स्थिति में करियर काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। यदि हम समझ नहीं पा रहे हैं या हमारा विवेक उस समय कार्य नहीं कर रहा है कि हम क्या सब्जेक्ट लें, तो हमें किसी करियर काउंसलर की या फिर अपने शिक्षक की या फिर किसी बड़े की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चों रोजगार के अवसर। तो व्यवसाय का चयन करने के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष में रुचि होना या उसके अनुरूप योग्यताओं का होना ही काफ़ी नहीं है, होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस व्यवसाय में सफलता और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, उस व्यवसाय में सफलता और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि आपके पसंदीदा क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर है या नहीं है। उदाहरण के लिए एक समय ऐसा था कि जब 10वीं और 12वीं पास करते ही बहुत आराम से नौकरी मिल जाती थी, और धीरे धीरे समय के साथ साथ पढ़ाई की मांग और ज़्यादा बढ़ती गई और पढ़ाई का स्तर भी बढ़ने लगा। अब प्रत्येक बालक पढ़ लिख करके डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर युग आया और जिसने कंप्यूटर विशेषज्ञों की पूरी फसल ही दे डाली। अब हर कार्य कंप्यूटर से ही होने लगा। आज की प्रतिस्पर्धा के युग में एक तरफ तो सरकारी नौकरियां दिवा स्वप्न मात्र रह गई है, बिल्कुल सही है। आज के ज़माने में सरकारी नौकरियां सिर्फ सपने में ही रह गई है, तथा चिकित्सा है, इंजीनियर है, कंप्यूटर विशेषज्ञ को भी अपनी सेवाओं एवं मेहनत का पूरा पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। तो दूसरी तरफ आधुनिक युग ने और भी कई नए नए व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी है, फॉरेंसिक साइंस है, पर्यावरण विज्ञान है इत्यादि को जन्म दिया, तथा इसमें रोजगार के विभिन्न अवसर जो है वो उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर व्यवसाय चयन करने के लिए सिर्फ योग्यताएं, अभिरुचियां या फिर अभिवृत्तियां ही आवश्यक नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर भी जो है उस क्षेत्र में होने चाहिए। तभी वो बच्चा उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकता है और अच्छा अर्जन भी कर सकता है और अपने जीवन को चला सकता है अच्छे से। तो बच्चों अब चलते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर। प्रत्येक व्यक्ति अपने बराबर या उच्च सामाजिक स्तर के लोगों के साथ ही उठना बैठना पसंद करता है, बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति या तो अपने बराबरी वाले लोगों के साथ ही रहना पसंद करेगा या फिर अपने से जो है उच्च आर्थिक स्तर वाले लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। तथा किशोरों के करियर या व्यवसाय के चयन में भी उनके घर परिवार व पारिवारिक सदस्यों, माता पिता के व्यवसाय और परिवार के नियम कायदे आदि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तथा इस प्रकार प्रत्येक बच्चा अपने जीवन में स्वयं के माता पिता से उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक बच्चा ये चाहता है कि मैं अपने माता पिता से बहुत बड़ा इंसान बनूं, माता पिता से भी बहुत आगे निकलूं, तथा इसके लिए वो प्रयास भी करता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक का पुत्र या पुत्री है तो वो चिकित्सक बनना चाहेगा, या पुरुष है तो पुरुष नर्स या फिर परिचारिका का पुत्र जो होगा, पुत्री होगी, वो विद्यालय का प्रिंसिपल या कॉलेज शिक्षक बनना चाहेगा।
तो इस प्रकार से एक मजदूर का पुत्र और पुत्री के लिए किसी कंपनी का मैनेजर बनना दिवा स्वप्न की तरह से होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्तर भी बच्चे को अपना करियर जो है चुनने में विशेष मदद करता है, विशेष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो यही चाहते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से कई गुना आगे निकलें, है ना। और सभी बच्चे जो है अपनी कल्पनाएं भी वैसी ही बनाते हैं और उसी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ते हैं और प्रयास भी करते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा किशोर और किशोरियों के द्वारा व्यवसाय विशेष को चुनने में उस कार्य क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली प्रतिष्ठा को भी बहुत कुछ कम महत्व नहीं रखती। बिल्कुल सही है। किशोर और किशोरियों को व्यवसाय चयन करने में चुनने का जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर प्रतिष्ठा जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये भी जो है बहुत कुछ इसको प्रभावित करता है। जैसे कि सभी किशोर जो होते हैं वो उच्च प्रतिष्ठा वाले और लोकप्रिय व्यवसाय को चुनना पसंद करते हैं, किंतु केवल ऊपरी चमक दमक से प्रभावित होकर के किसी भी व्यवसाय को चुन लेना कभी कभी उनके लिए घातक भी सिद्ध हो जाता है, कभी उनको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी व्यवसाय विशेष की प्रतिष्ठा मिल पाना जरूरी नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी अभिनेता और अभिनेत्री, सभी चिकित्सक, सभी नेता लोकप्रिय हो जाए या फिर प्रतिष्ठित हो जाए, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा जो है ये भी किशोर और किशोरियों को व्यवसाय चयन करने में विशेष रूप से प्रभावित करता है। हाँ तो बच्चों, अब हम चलते हैं मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय गति में। तो आधुनिक युग में किशोर और किशोरियों को विविध व्यवसायों के लिए आकर्षित करने और प्रेरित करने में मीडिया का भी विशेष रोल रहता है, जैसे टेलीविज़न है, इंटरनेट है आदि, क्योंकि इन्हीं के बदौलत किशोर और किशोरियों को देश विदेश में उभरने वाले, पनपने वाले नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है और इनकी चकाचौंध से वो प्रभावित होकर इन क्षेत्रों की ओर वो आगे भी बढ़ते हैं। और जैसे मॉडलिंग है, रोमांचक खेल है, संगीतमय मंडलियाँ हैं आदि। तो मॉडलिंग है, रोमांचक गेम्स है, म्यूज़िक है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पीछे आज के हमारे युवा जो है दौड़ रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किशोर और किशोरियों के द्वारा कोई भी व्यवसाय जीवन भर के लिए चुनना एक बहुत बड़ी समस्या है, तथा आज के कॉम्पिटिटिव युग के अंदर सिर्फ हम आंख बंद करके किसी भी व्यवसाय को नहीं चुन सकते बच्चों। हमको चाहिए कि व्यवसाय का चयन जब हम करते हैं तो उसको बड़ा गंभीरता से लें, उसके अंदर अपनी रुचियाँ, अपने स्किल, अपनी क्षमताओं के अनुरूप हम व्यवसायिक क्षेत्र का चयन करें तथा क्षेत्र विशेष में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तथा उपलब्ध होने वाले सहयोग को जांच परख करके और फिर व्यवसाय का चयन करना चाहिए। तथा इस कार्य की सफलता और पूर्णता के लिए हमें अपने माता पिता, अपने अध्यापक, अपने बड़े भाई बहन, विद्यालय में होने वाली वार्ताएं, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, विद्यालय में होने वाली करियर काउंसलर आदि की सहायता भी हमको लेनी चाहिए। आज के इस औद्योगिक और कॉम्पिटिटिव युग के अंदर किशोर और किशोरियों को चाहिए कि वे केवल उपाधियां लेकर और शिक्षा को अर्जित करने में ही समय नष्ट ना करें, बल्कि अपने स्किल को बढ़ाएं, अपने स्किल को परखें और रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षण को प्राप्त करें, ताकि समय रहते ही उनको अच्छा रोजगार मिल सके और वो अच्छा अर्जन कर सके और अपना जीवन अच्छे से चला सके। इस विषय को उनको गंभीरतापूर्वक जो है वो लेने का प्रयास करना चाहिए।